गरीब केशव बंजारा बया बालक भरी विचार मन इच्छा पूर्ण करी खुद कबीर केशव अवतार। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें दोस्तों, अभी हम सतलोक आश्रम सोजत की उस पावन धरा पर मौजूद है जहां संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का प्रोग्राम चल रहा है और आज इस प्रोग्राम का अंतिम तीसरा दिन है। यहाँ के सेवादारों ने हमें सूचना दी, हमें जानकारी दी और जैसा कि आप देख सकते हैं इस समागम के अंतिम दिन में हम आपको दिखाएंगे कि लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जितने भी श्रद्धालु बैठे हैं संत रामपाल जी महाराज के समर्थक है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब अंतिम दिन के अंदर अपने इष्ट देव कबीर जी को भोग लगेगा तब ये सभी खड़े होकर अपने इष्ट देव को नमन करेंगे और भोग की वाणी पढ़ेंगे। अब सर, आज समागम का अंतिम दिन है, क्या खास तैयारी यहाँ पे चल रही है, हमारे दर्शकों को बताइए। ये अंतिम दिन में हमारे संत रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से सूक्ष्म वेद है जो गरीबदास जी वाणी का आज भोग लगने जा रहा है और ये 3 दिन तक लगातार अमर वाणी का पाठ हुआ था यहाँ पे और लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए थे और इन अमरवाणी के ग्रंथ के पाठ का लाभ उठाया। और आज हमारे यहाँ लास्ट दिन है, यहाँ पे परमात्मा का भोग लगाया जा रहा है और भोग लगने के बाद में ये प्रसाद वितरण किया जाएगा और इस प्रसाद के मात्र खाने से लाखों पाप नाश होते हैं। सर, हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जो समागम के अंदर आए थे काफी लाखों श्रद्धालु आए थे, उनके इंटरव्यूज वगैरह भी हमने लिए, काफी अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने बताया। आप किस तरीके से सेवा को मैनेज करते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। ये सब हमारे गुरुजी की दया से हो रहा है। बाकी इतनी लाखों करोड़ों की तादाद में यदि पब्लिक आती है ना, तो ये एक टीम वर्कर है, टीम के माध्यम से किया जा रहा है। राजस्थान की ऐसी बढ़िया टीम बनाई हुई है सोजत आश्रम के लिए, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अपनी सेवा देते हैं और तन मन धन से देते हैं, बिल्कुल निःशुल्क देते हैं। 1.5-2 महीने पहले ये सेवा हमारे प्रारंभ कर देते हैं और अभी समागम होने के बाद भी लगभग महीना 1.5 महीना इसको सेट करने में लगता है। और आश्रम की टीम है सतलोक आश्रम सोजत की, वो बहुत मजबूत टीम है और इस टीम के माध्यम से ये इतनी बड़ी व्यवस्था, जो इतना बड़ा भंडारा और ये पंडाल सत्संग का मैनेज करना, अलग अलग जिलों के अनुसार टीम बनाई हुई है, ऐसे मैनेज करते हैं सत्संग। सर, एक चीज और बता दीजिए कि अभी हमने यहाँ पे सुना कि यहाँ पे यज्ञ होते हैं, हवन यज्ञ होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। आपके गुरुजी ने बताया कि 5 यज्ञ होते हैं, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए कि वो किस तरीके से यहाँ पे संपन्न होते हैं। 5 यज्ञ गुरुजी ने बताया है। एक यज्ञ हवन की, दूसरी दान धर्म की, तीसरी ज्योति यज्ञ, चौथी प्रणाम की और 5वीं यज्ञ जो यहाँ भंडारा चल रहा है ना, ये भंडारा जो बाहर से आने वाले लोगों को, ये एक मतलब पहले ऋषि मुनि जब भी यज्ञ करते थे ना, तो वो एक मतलब बहुत सारे लकड़ियां जला के वो यज्ञ करते थे। लेकिन अभी हमारे गुरुजी ने 5 यज्ञ ऐसे सिंपल बताए हुए हैं, जिसमें ये आपके सामने दिख रही है वो ज्योति है, जो अखंड जलती रहती है वो ज्योति। और इसमें देसी घी का जोत होता रहता है लगातार 3 दिन तक अमरवाणी के पाठ का। साथ साथ में भंडारा चलता है और इस भंडारे में धर्म यज्ञ होता है और संत श्रद्धालु आते हैं बाहर से, जगह जगह से, वो भंडारा करते हैं और इससे धर्म यज्ञ होता है। और इस धर्म यज्ञ के माध्यम से एक वायुमंडल में पॉजिटिव व्यवहार होता है, जिससे बरसात होती है और फिर अन्न का उत्पन्न होता है और इसमें नेगेटिविटी खत्म होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। सर, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सत साहिब जी। सर, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में हवन यज्ञ लिखा हुआ है, लेकिन हवन तो कहीं होते नजर नहीं आ रहा। अक्सर देखा है हमने धार्मिक अनुष्ठानों में कि लकड़ियां जलाई जाती है और लकड़ियों में फिर घी और जो हवन यज्ञ की सामग्री है वो डाली जाती है और स्वाहा स्वाहा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ये कौन सा यज्ञ आप कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये जो यज्ञ हो रहा है ये हमारे शास्त्रों में जो प्रमाण दे रखे हैं उसके अनुरूप है, उसके अनुसार ही हो रहा है। जो हवन यज्ञ होता है जो सब लोग करते हैं तो उसमें लकड़ी जलाई जाती है, जबकि हवन यज्ञ के अंदर जो घी होता है, देसी घी, उसको जलाना होता है। अब जो यहाँ पे हवन यज्ञ हो रहा है इसमें लकड़ी का कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो रुई है उससे आप कई कुंटल घी को जला सकते हो। तो ये जो हमारे शास्त्रों में, जो वेदों में, गीता में जो इसका प्रमाण है हवन यज्ञ का, उसका मतलब ये नहीं कि लकड़ी को जलाना, लकड़ी जलाने का उसका ये कतई नहीं है कि उससे हवन यज्ञ होता है। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो हवन यज्ञ हो रहा है, इसमें घी और रुई का काम है। तो यहाँ बड़े बड़े दीपक जैसे लगे हुए हैं और ये घी चल रहा है। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम का शुरू हो चुका है समापन, और जैसा कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी है करबद्ध खड़े होकर इस तैयारी में है
और लगातार यहाँ पे हम आपको अपडेट्स देते जा रहे हैं। बता दें आपको, यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का भोग अंतिम लगने वाला है और इसके साथ में संत रामपाल जी महाराज की यहाँ पे वाणी चलेगी और वाणी के साथ में यहाँ पे सभी करबद्ध खड़े होकर और अपने इष्ट देव कबीर जी की स्तुति करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की भोग की वाणी यहाँ पे शुरू हो चुकी है और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे संत जी के जितने भी श्रद्धालु हैं वो करबद्ध खड़े होकर हाथ में पुस्तिका लेकर और भोग की वाणी पढ़ रहे हैं और एक अनुयायी ने यहाँ पे आरती की थाली ली है और कबीर जी की आरती कर रहे हैं और एक ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं। बता दें आपको कि संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में इस तरीके से समापन होता है। भोग की वाणी के साथ ही उनके इष्ट देव को याद किया जाता है और सभी करबद्ध खड़े होकर इस आरती में शामिल होते हैं। आपको बताना चाहेंगे, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा पूरा वो व्यू दिखाए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे सारी इनकी संगत खड़ी है और भोग की वाणी पढ़ रही है। तो दोस्तों, हमारी ऐसे न्यूज राजस्थान की टीम ने जैसे ही सतलोक आश्रम सोजत के इस आभा मंडल में प्रवेश किया, हमारी टीम ने एक अनोखी शांति महसूस की। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का जो ये महासमागम हुआ, उसकी पूरी कवरेज हमने आपको दी। दोस्तों, ये थी हमारी खास रिपोर्ट ऐसे न्यूज राजस्थान की तरफ से। मैं रिपोर्टर पारस, कैमरामैन नितेश के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।